कमरे ले लावली लंगोटी, गड़त नागो बडोलती हो। कमरे ले लावली लंगोटी, गड़त नागो बडोलती हो। कमरे ले लावली लंगोटी, गड़त नागो बडोलती हो। कमरे ले लावली लंगोटी, गड़त नागो बडोलती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। महादेवा, हे भोला शंकरा। भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो। भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो। भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो। भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा। सभी बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा यही आज की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर 4 तारीख से 10 तारीख तक जनवरी में शिव महापुराण की कथा सूरत में
होगी, जिसका स्थान है सूरत, गुजरात में। शिव महापुराण की कथा 4 से 10 जनवरी तक रहेगी और गुजरात में ही 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो भाव से यहाँ आए हैं, दिल से बाबा को कहकर जाना, जिससे 4 से 10 जनवरी वाली कथा में आपका पत्र बाबा की उस व्यासपीठ पर पहुंचे। आज की जो कथा है विराम लेगी। इस कथा का प्रसारण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा। दिल से 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव है सीहोर। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अब की बार ग्रीन शिवरात्रि को मनाना है और प्रत्येक शिव भक्त को एक वृक्ष अवश्य लगाना है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। ग्रीन शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको एक एक पेड़ लगाना, एक एक वृक्ष लगाना, हरा भरा पूरा। शिव को हरियाली पसंद है और वो हरियाली हमें मनाना। शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कर रही है। दिल से सब लोग प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। साथ में बोलिएगा, सभी लोग हृदय से प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। गंगा मैया का जो भीतर का अभिमान था, उसको भगवान विष्णु ने मां नर्मदा जी का चरित्र दर्शन कराकर, उनका स्वरूप का दर्शन कराकर उस अभिमान को छोड़ दिया। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भाव का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चलेगा, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता। वो बाजार अच्छा नहीं लगता फिर उसको, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिवजी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगेगा। एक चरित्र है राजा भोज का। पृथ्वी के एक ऐसे राजा हुए, राजा भोज। एक माता अहिल्या बाई होलकर और दूसरे राजा भोज, ये दो शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाना। मां अहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। पर आज खुशी इस बात की है, एलईडी बंद पड़ी हैं, एलईडियां चालू करवाई है।
बीच वाले पंडाल की एलईडियां बंद हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया, आज बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं करते थे, शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते। उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। पर आज जो माहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगा कर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है। अपार भीड़ पड़ी। शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो, जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिव पुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्र बिंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी, तो संसार के लोगों का हित होगा और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा। स्वयं।
फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में है। वो लोग कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा छप्पर फाड़ के, या पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटाएगा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना तो कथा में जाओ, वरना अपने अपने घर में भले काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो और इतनी भीड़ लगाकर फालतू का चिंता। जजमान को भी टेंशन दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इनको रुकेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करा जाएगा, क्या नहीं होगा, क्यों चिंता? विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर बाबा। ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा, तो वो भरोसा निश्चित है। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शिव मिलेगा, भीड़ से नहीं। क्यों पड़े लोग ये गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई पीछे, कई कई तो बाउंड्री के पार हैं। वो क्या तुम्हारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, लगा शिक्षा, वो बाउंड्री के पार, कई बाउंड्री के पार, कोई दिख ही नहीं रहा है। सीहोर वाला महाराज तो दिखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। भाव। और मेरी जीजियों, भले रोड पर बैठे हो, गेट पर बैठे हो, चाहे साइड में बैठे हो, पर याद रखना, और जितनी प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करा है, पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, एसडीएम, यहाँ के सारे एक एक अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से सजाया, बहुत सुचारू। ये सरल नहीं है कथा, इसको संजो दिया, संजो, संभाल। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा। और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे माँ अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने भी करवाया। राजा भोज। और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था, अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, ऐ मंत्री इधर आओ।
मंत्री आए, जी सरकार एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया था। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया था। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकल कर बाहर कभी नहीं आ सका? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया था, इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री बताओ दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी बाहर नहीं आ सकता, उस कुएं का नाम बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज वो कुआं तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला। 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न को सुनकर मंत्री 3 दिन तक कुआं ढूंढता ढूंढता 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आने वाला था और 6ठे दिन की संध्या थी और मंत्री ने सोचा अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने वाला मंत्री को देखा। उस भेड़ बकरी वाले ने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहां? हां। इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मंत्री जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। इस वन में क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं, एक शब्द भी, कोई शब्द। फिर पूछा, उत्तर दीजिए मंत्री जी, क्या बात है, आप मुझे तो बताओ। मंत्री जी ने विचार करा कि मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बात? बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो। मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले ने, गजब की बात। चलो लाओ,
अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास में, अब तो मैं यहीं पर तुमसे पारसमणि लेकर धनपति बन जाऊंगा, लाओ वो पारसमणि मुझको दे दो। कहाँ है पारसमणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का वो पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा मैं और भेड़ बकरी का दूध पीऊंगा? नहीं पीना। भेड़ चराने वाले ने बोला तो पारसमणि भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने मन में सोचा कि मरता क्या ना करता, बकरी का दूध पीने को तैयार हो गए। शर्त है, बकरी का दूध दूंगा, मना नहीं है, तुम पीने को तैयार हो गए, मना नहीं है, पर मैं झूठा कर दूंगा। इतने में तो मंत्री ने कहा तेरा बकरी चराने वाले का, भेड़ चराने वाले का झूठा दूध पीऊंगा? मैं नहीं पीता, मत ले पारसमणि। ठीक है, मैं बकरी का दूध तेरा झूठा पी लूंगा, तैयार। पर मैं बकरी का दूध दूंगा, झूठा दूंगा, तुझे पीना पड़ेगा, पर मैं उसको बर्तन में नहीं दूंगा। ये सामने जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी की हड्डी में डालकर वो दूध दूंगा, पीना पड़ेगा। मना कर दिया, मैं नहीं पी सकता ऐसा दूध, मत पी, पारसमणि नहीं मिलेगी। आखिरी में उसने कहा ठीक है, मैं हड्डी में दूध डालकर पी लूंगा, तू दे दे। तब जैसे ही हड्डी में दूध दिया, मंत्री पीने ही वाला था, हाथ रोक लिया उस बकरी चराने वाले ने और कहा मंत्री जी, दुनिया में केवल एक ही कुआं है जिसमें से कोई निकल नहीं पाया, वो है लोभ का कुआं, जिसमें गिरने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति निकल नहीं, कोई नहीं निकल। एक लोभ का कुआं ऐसा होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति निकल नहीं सकता। और तुरंत राजा भोज के पास मंत्री दौड़ कर गया कि वो लोभ का कुआं है। राजा भोज ने मंत्री से कहा मंत्री, ये तेरे लिए कथा थी, याद रखना, शिव को पाने वाला लोभ से नहीं, साधना से शिव को पा सकता है। लोभ से, साधना से शिव को पाना कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। आसक्तियों से परे होकर शिव को पाया जा सकता है। तारकासुर के 3 बेटे थे जिनको भगवान शंकर ने संहार किया और शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। पशुपति नाथ। क्या वो पुत्र जिनको तारकासुर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि सबसे बेर करना पर शंकर से नहीं, शिव का अपमान, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान एक भी देवता स्वीकार नहीं करते, एक भी देवता। इसलिए शिव भक्ति में जितना मन लगा सकते हो लगाओ, जितना दिल लगा सकते हो लगाओ। एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर को जितना रिझा सकते हो रिझाओ। ना कोई दिखावे से, ना ढोंग से, ना प्रपंच से, ना पाखंड से, ना कोई दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर की प्रसन्नता है केवल उसका भाव। आपका निर्मल मन जब पूर्ण तरह से शिव पर समर्पित हो जाएगा तो फिर वो शिव तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो गए। फिर कुछ भी बीच में नहीं है। महाराज, समय आया, आगे वर्णन किया गया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया और उस 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का वर्णन किया जिनके चंद्र की काया का रोग हो गया। श्रापित हो गए थे चंद्र, काया का रोग हो गया था। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, धन से अच्छा हॉस्पिटल मिल सकता है,
धन से अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, धन से दवाइयां भी मिल सकती है, धन से अच्छी अच्छी मशीनें भी मिल सकती हैं, पर याद रखना धन से श्वासें नहीं मिल सकती। उस श्वास को पाने के लिए शिव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत के समय में धन से डॉक्टर मिलेगा, दवाई मिलेगी, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, एम्बुलेंस मिलेगी, यहां तक वेंटिलेटर तक मिल जाएगा, ऑक्सीजन की मशीन भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, दवाइयां भी मिल जाएगी, डॉक्टर सिस्टर भी मिल जाएंगे, सब कुछ पैसे से मिल जाएगा। पर पैसे से अंतिम समय में जब प्राण छूट रहे होंगे तब श्वासें नहीं मिलेगी। उस श्वासों को तो तुमने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो वो शिव करुणा सागर उन श्वासों को थोड़ा सा बढ़ा देगा, उन श्वासों को थोड़ा बढ़ा। वो श्वास शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा वो श्वास नहीं मिल सकता, शिव के सिवा वो श्वास प्राप्त नहीं होगा। 21,600 श्वास इस शरीर से रोज निकलती है, और वो 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी होगी ये किसको मालूम, किसको मालूम। हर श्वास में जिंदगी को खुश होकर जियो, दुखी होकर नहीं। जो है तुम्हारे पास में उसमें खुश रहना सीख लो। छोटा झोपड़ा है तो झोपड़े में खुश रहो, महल है तो महल में खुश रहो। जैसा मोबाइल है उसमें खुश रहना सीखो, जैसा गाड़ी है उसमें खुश रहना सीखो, जैसा अपना काम है उसमें खुश रहना सीखो। दूसरे का वैभव देखकर कभी मत सोचना कि हमारे पास इतना होना चाहिए। नहीं, मेरे बाबा ने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। कथा सुनूंगा, पंडाल में बैठूंगा, एक दिन यह विश्वास से कहता हूं कि मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाने का यजमान बन सकता हूं। उसकी कृपा मुझ पर भी। इतनी सामर्थ्यता है आपके अंदर, इतना बल है आपके अंदर। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास, भरोसा। चंद्रदेव को लग गया था कि मुझे दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि मैं काया का रोग हो गया, शरीर बेकार होने लगा, पर चंद्र को मालूम था कि मुझे कोई नहीं संभालेगा। सारे देवताओं के पास चंद्र गए, काया का रोग ठीक नहीं हुआ। तब आखिरी में शिव के पास गए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर आराधना करी, चंद्रदेव के काया के रोग को मुक्त करा, भगवान सोमेश्वर नाथ हो गए। फिर अगला वर्णन आया, षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी ने मनाया, श्री शैलम पर जाकर बैठे तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस ने बहुत उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर काल बनकर प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिए तो भगवान महाकाल बन गए। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप से भगवान केदारनाथ बन गए। और कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए वो विश्वनाथ बन जाते हैं महाराज। और गौतम बाबा को श्राप, गौतम बाबा को जो दोष लगा था गौहत्या का, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, अपने ही लोगों ने गौहत्या का दोष लगा दिया था। उस दोष से मुक्त होने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं और त्र्यंबक नाथ बनकर विराजमान हो। त्र्यंबक नाथ। आगे वर्णन आया, रावण के लिए स्वयं बाबा वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। राम जी के द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा को
उसका बेटा वापिस लौटाया जो 1 हफ्ते पहले मर चुका था। बेटे के टुकड़े कर दिए थे सौतेली मां ने, और टुकड़े कर कर उस बेटे को कपड़े में बांध कर एक कुंड में फेंक दिया था। घुष्मा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। आज उसी कुंड में पहुंच गई पानी में विसर्जन करने के लिए। मन में आया मेरा बेटा नहीं देखा, बाबा भोलेनाथ को याद किया और वो 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। घोषमा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर नाथ बन जाते। वो शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, जो जिस भाव से मांगता है उसे वो उसी पल प्रदान कर देते हैं। उसी पल नजदीक में जो उसके बैठ गया उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। और याद रखना, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। संसार में हीरे का परखदार दुनिया में बहुत कम होता है, बहुत कम। हीरे को परखने वाला कम होता है, हीरा का परखैया कम होता है। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए थे, आवाज लगाकर कह रहे थे कन्हैया का दर्शन करा दो, तो यशोदा जी पहचानी नहीं थी और कह दिया बाबा तुम्हें देखकर मेरा बेटा डर जाएगा। बेटा नहीं दिया सामने। यशोदा मैया को लग गया ना जाने कौन है, क्यों दूं बेटे को। याद करो, पूतना आई यशोदा जी के सामने तो पूतना की गोद में बेटे को दे दिया, पर शंकर जी आए पुत्र यशोदा जी के सामने तो बेटे को नहीं दिया, कृष्ण भगवान को नहीं दिया, पूतना की गोद में। क्यों? क्योंकि पूतना श्रृंगार कर कर सज धज कर बड़ा सुंदर रूप रख कर आई थी, तो पूतना को पहचानी नहीं यशोदा और दे दिया। और भगवान अपना कोई रूप रख कर नहीं आए, वो तो अड़भंगे की अड़भंगे आ गए, तो पहचान नहीं पाई यशोदा। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। हीरा का परखदार होना कठिन, बहुत कठिन। शिव को, शिव महापुराण को, शंकर को और शंकर की कथा को दुनिया में परखने वाले बहुत कम होंगे। जिसने शंकर की कथा को जान लिया, शिव पुराण को पहचान लिया, शंकर के भक्त को जान लिया, शिव शंकर को जान लिया, फिर वो दुनिया में कभी नहीं भटका। फिर वो इधर उधर न होकर शंकर की शरणागति में बैठकर सारा सुख पा गया। उसे सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिल गया। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिवजी ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। जो समझ गया शिव पुराण को, उसकी जिंदगी संवर गई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक जी द्वारा माननीय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन श्रीमती परिषा प्रताप सरनाईक जी, श्री विहंग प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाईक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाईक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी रेयांश पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी विरांश पूर्वेश सरनाईक जी, मीरा भयंदर मुंबई से हैं, जिन्होंने इस पवित्र कथा को आप और हमारे बीच में लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो समझ गया इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को, वो अपने जीवन में उतार लिया। एक बार बहुत बहुत साधुवाद सरनाईक जी का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण मीरा भयंदर वालों के लिए, मुंबई वासियों को यह कथा का सुख दिया है। ये वो कथा है जो जीवन में प्रकाश देती है। प्रकाश। भागवत होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है, राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है, विष्णु पुराण होती है तो उसमें प्रसाद बंटता है। पर केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें प्रसाद नहीं बंटता। उसमें स्वयं शंकर भगवान 3 महीने में जो कथा सुनने आता है उसकी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। इंसान की सामर्थ्यता नहीं है कि उनको प्रसाद दे दे। शिव के गणों को, शिव भक्तों को, इतने सारे आए हुए लाखों संख्या में इन शिव भक्तों को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कुछ दे दे।
किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा करने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी शिव है। सामर्थ्यता नहीं है। ये लाखों की भीड़ में रोडों पर लोग बैठे हैं, गाड़ियों पर लोग बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं, पर्दा फाड़ के बैठे हैं, जहां मर्जी पड़े तहां तहां बैठे हैं। पर इस लाखों की भीड़ में जरा विचार करिएगा, इतना भीड़ होने के बाद 5 दिन से लगातार शिव भक्तों का आगमन आना जाना, पर एक भी शिव भक्त को जरा सी भी चोट नहीं आई। ये उस शिव की उदारता है। ये शिव की किसी कौन संभाल रहा है, किसकी सामर्थ्यता? वो बैठा है। और जितना प्रशासन का बल, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का शिक्षा विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की विधानसभा, यहाँ का सांसदीय क्षेत्र, जो जो लगे हैं, एक एक बच्चा जो लगा है सेवा में, एक एक कांस्टेबल जो लगे हैं सेवा में, ये सब उन सब की मेहनत है। साथ में मंत्री महोदय, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने इस सभी बहनों के हृदय की बात को ध्यान रखते हुए शिव महापुराण की कथा को गागर में सागर भरा है। उनके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये कथा विराम की ओर जा रही है। आप सभी को, वैसे तो हिंदी नववर्ष तो चैत्र में आएगा, पर अंग्रेजी नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए 2026, ये 2025 की विराम कथा है। 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत में, गुजरात में फिर मिलेंगे और वही आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। सूरत की कथा का समय शायद पहले बोले हैं 2 बजे से, शायद कथा का, सूरत की कथा का समय लगभग 2 बजे से 5 बजे का है या 1 से 4 का है। तो सूरत की कथा का समय जो भी है वो 1 से 4 या 2 से 5 का समय जो भी रहेगा, भाव से उसको श्रवण करेंगे। और 27 जनवरी से 31 जनवरी से सतुआ बाबा शिविर खाकचौक प्रयागराज में माघ मेले में कथा रहेगी। राघव जी की कथा कानपुर में हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा, सुपुत्र की कथा 18 से 24 जनवरी तक 2026 में 1 बजे से 4 बजे तक बाणेश्वर महादेव मंदिर, जिनई, बनीपारा, थाना रूड़ा, कानपुर, उत्तर प्रदेश में पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा के द्वारा 1 बजे से 4 बजे तक 18 से 24 जनवरी तक शिव पुराण की कथा होगी। सभी कानपुर वासियों से निवेदन है वहां जाकर कथा का लाभ लें। और सूरत में जो कथा है उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। साधुवाद के साथ सभी को नमन करते हुए बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के साथ ये कथा हुई है। एक बार फिर पुनः मंत्री महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत साधुवाद। आपका आत्मीय प्रेम, यहाँ मीरा महेंद्र वालों के प्रति, उनके प्रति भाव, जो आपका हृदय से ये पुकार हुई है, बाबा उसको स्वीकार करेगा। और भाव से सभी लोग खड़े होकर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हृदय से आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हर रागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़
सिंहासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुझे अति सोहे भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला नारी बोले मुंडे माला लारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी करमालारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बाबा बने आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल शक्ति त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माते ओम अक्षर के मारे तीनों है का ओम हरे 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 महादेव काश में विश्वनाथ विरागे रति ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमात वाणी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नहीं गावे केति शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बातन प्रतिपाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरिरा के धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धे सदा वसंतम ज्ञान देवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं वादिनं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कशिशनाथ भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जद्रहेन जद्रमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साप्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि समय बीत जाता है परंतु बातें याद रहती हैं। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता।